आज पढ़ेंगे कक्षा 10 के निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? तो हम पढ़ेंगे बिंदु की स्थिति क्या होती है, कार्तीय तल में बिंदु कहाँ पर स्थित होते हैं। अब कार्तीय पद्धति किसे कहते हैं? कार्तीय पद्धति उसे कहते हैं तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे कार्तीय पद्धति कहते हैं। किसी तल में या तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस तल का प्रयोग किया जाता है जिस तल का प्रयोग किया जाता है कार्तीय तल कहलाता है। किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस तल का प्रयोग किया जाता है उसे कार्तीय तल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है, इसको क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष। ऊर्ध्वाधर अक्ष को इसको वाई अक्ष कहते हैं। अपोजिट साइड को एक्स डैश अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष की अपोजिट साइड को वाई अक्ष कहते हैं। दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष से जब कोई बिंदु अपने एक्स अक्ष पर जाएगा, दाएं पक्ष की तरफ जाएगा तो धनात्मक बिंदु होंगे। जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर बाएं पक्ष जाएगा तो ऋणात्मक बिंदु होंगे। जब कोई बिंदु वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ जाएगा तो कैसे होंगे? हमारे पास धनात्मक बिंदु होंगे। वाई अक्ष पर नीचे की तरफ आएगा तो ऋणात्मक बिंदु होंगे। जैसे कि प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस 3, माइनस के 4। ऐसे ऊपर की तरफ सब प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4। ठीक है। जो पहला अक्ष जो होता है उसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये होता है प्रथम इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। जो होता है द्वितीय चतुर्थांश। ये होता है तृतीय चतुर्थांश। ये होता है चौथा चतुर्थांश। ये होता है चौथा चतुर्थांश। इसमें जो भी बिंदु के निर्देशांक होंगे वो कैसे होंगे? दोनों प्लस प्लस के। पहला बिंदु प्लस होगा, दूसरा प्लस का होगा। ठीक है। इसमें जो बिंदु के जो हमारे बिंदु जो होंगे कैसे होंगे? वो दोनों, पहला होगा माइनस का और दूसरा होगा प्लस का। इसमें जो बिंदु होंगे दोनों कैसे होंगे? माइनस माइनस के। इसमें बिंदु कैसे होंगे? प्लस माइनस के, प्लस माइनस के। अब हमसे कहता है
एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है? एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है? तो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को ही एक्स अक्ष का निर्देशांक कहते हैं। जैसे कि हमसे कहे वाई अक्ष से दूरी कितनी है, इसकी 2 है। जैसे कि वाई अक्ष ये हमारे पास, वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, 2, यहां से यहां तक 2 या 3, मान लो 3 है, ठीक है, ये क्या है 3 वाई, तो ये कहलाएगा वाई अक्ष से लंबित दूरी को ही एक्स अक्ष का निर्देशांक कहते हैं। वाई अक्ष से लंबित दूरी को लिख लो इधर, नंबर 1, वाई अक्ष से लंबित दूरी को लंबित दूरी को एक्स अक्ष का निर्देशांक कहते हैं। ऐसे दूसरा होता है एक्स अक्ष से लंबित दूरी को वाई अक्ष का निर्देशांक कहते हैं। वाई अक्ष का निर्देशांक कहते हैं। जैसे कि हमारे पास हमसे कहे कोई बिंदु है, अब हम इस ग्राफ में बिंदुओं को दर्शाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ये सब आप नोट कर लो। अगर मैं आपसे कहूं बताओ बिंदु, जैसे कि हमारे पास जो बिंदु हैं, क्वेश्चन है, नोट करके कर लो इसे। मैं कहूं 2,2 बिंदु है, एक -2 -3 ये बिंदु है, और एक है -2 -2, और एक है +2 और -2, ठीक है। अब ये बताओ ये बिंदु किस में स्थित होंगे? तो पहला जो बिंदु होगा कहाँ स्थित होगा? पहले बिंदु क्या है, एक्स अक्ष पर, इसको बोलते हैं, पहला वाला होता है एक्स और दूसरा होता है वाई, ठीक है। यहाँ भी पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई, यहाँ पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई, यहाँ पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई। तो एक्स अक्ष हमारे, इसका मतलब है जो 2 है वो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चला, 2, तो 1 और 1 2, इसे अभी मिटाओ, ठीक है। एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चला वो 2, 1 और 1 2, लेकिन कैसे है वो प्लस के, तो धनात्मक दिशा में सीधे हाथ पे चलेगा। एक्स अक्ष पर कितना चला, 1 और 1 2, एक्स अक्ष पर 2 चला, ठीक है। अब वाई अक्ष पर भी कितना चला गया, 2, तो 1 और 1 2, तो एक्स अक्ष पर 2 चला, वाई अक्ष पर 2 चला, तो बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पे, तो ये जाएगा 2,2, ये हो जाएंगे बिंदु, ठीक है। अब ये कह रहा है हमसे एक्स अक्ष पर कितना चला, -2, 1 और 1 2, एक्स अक्ष पर -2 चला, और वाई अक्ष पर कितना चला, +3, 1 2 3, तो बिंदु कहाँ पर हो जाएगा हमारे, यहाँ पे -2, 3, ठीक है। अब जैसे ही हमसे पूछे -2, एक्स अक्ष पर कितना चला गया, -2, और वाई अक्ष पर -2, तो बिंदु हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, -2, ऐसे हमारे यहाँ पे हो जाएगा। एक्स अक्ष पर कितना चला वो 2, एक्स अक्ष पर तो 2 चला, और वाई अक्ष पर कितना चला 2, तो बिंदु क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, -2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कार्तिक निर्देशांक बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए। अगर आप इन बिंदुओं से भी आप क्या कर सकते हैं, ये पूछ लेता है कि बताओ ये वाला बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। प्लस के दोनों कैसे हैं, प्लस प्लस के, तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, पहले में, दोनों प्लस प्लस के आते हैं दोनों बिंदु। अब कहता है ये वाला बताओ दूसरा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा, एक्स कितना माइनस का और ये दूसरा प्लस का, तो पहला माइनस का दूसरा प्लस का होता है दूसरे चतुर्थांश में। अगर पूछ लग जाए दोनों माइनस के कौन से चतुर्थांश में होंगे, तो तीसरे में, पहला प्लस का दूसरा माइनस का कौन से में,
चौथे में। ये हो गया हमारे पास निकालने की ट्रिक। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं हम। कोई चित्र दे रखा है हमें, एक चित्र ही बना लो ऐसा ही, जैसे इधर इसमें दे रखा है। क्वेश्चन पहला ये, चित्र में दिखाइए, चित्र को देखिए तथा निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला नंबर डी का निर्देशांक, दूसरा दूसरा क्या कहता है, सी का निर्देशांक, तीसरा क्या था हमसे, बिंदु डी का भुजा, भुज। चौथा कहता है बिंदु एच की कोटि, कोटि। पांचवा कहता है बिंदु एल का निर्देशांक, ये देखा, और हमारा चित्र दे रखा है नीचे, इधर बना लो थोड़ा चित्र। ये चित्र देना था, यह मूल बिंदु ओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये दे रखा है। ठीक है, ये तो आपको पता है एक्स अक्ष होता है और ये एक्स डैश अक्ष होता है, ये होता है वाई अक्ष और ये होता है वाई डैश अक्ष अक्ष। ठीक है, तो मैं से प्लस का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और हमसे ये बिंदु क्या रखा है, यहाँ पे एच दे रखा है, फिर 3 से 5 पर आ,
ई दे रखा है ये ई। यहाँ पे जी दे रखा है। यहाँ पे सी दे रखा है। तो ये बिंदु दे रखा है हमसे। अब यहाँ पे देखो बिंदु क्या कह रहा है, ये कहता है बी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बी बिंदु कहाँ है हमारा, ये रहा। बी बिंदु क्या है, ये रहा। ये एक्स अक्ष पर कितना चला, 1 2 3 4 5। तो लिखो बी का निर्देशांक, देखो एक्स अक्ष पर कितना चला, -5, कॉमा लगाओ। वाई अक्ष पर कितना चला, 1 और 1 2, 2 आ रहा है ना। वाई अक्ष पर कितना चला, 2। ऐसे हमसे पूछेगा पहले का आंसर। दूसरा दूसरा कह रहा है सी का निर्देशांक। सी का हमारा बिंदु ये रहा। एक्स अक्ष पर कितना चला, वो 5। वाई अक्ष पर कितना चला, 5। सी का निर्देशांक एक्स अक्ष पर कितना चला, वाई 5, और वाई अक्ष पर -5। अब देखो बिंदु डी की भुजा, बिंदु डी का भुज, डी का भुज कौन सा हमारे पास, बिंदु डी। डी का भुज, भुज होता है एक्स वाले बिंदु को कहते हैं भुज। डी का भुज कितना, 6। डी का भुज, भुजा बराबर 6, 4। एच की कोटि, एच का हमारे पास, एच एच ये रहा। एच की कोटि होगी, बाई बाई निर्देशांक को कहते हैं एच की कोटि। एच की कोटि कितनी है, 3। एच की कोटि बराबर 3। बिंदु एल का निर्देशांक, एल तो बिंदु दे ना रखा दिखे, एल कहां से, हाँ ये रहा बिंदु। यहाँ पे एक बिंदु दे रखा हमें एल, ये रहा बिंदु एल का निर्देशांक। देखो एल का जो निर्देशांक है, एक्स अक्ष पर तो ना तो इधर को चला ना इधर को चला, सिर्फ वाई अक्ष पर चला, ये 5। तो एल का जो निर्देशांक हो जाएगा, एल का निर्देशांक जो एक्स अक्ष पे ना उधर गए ना, जो एक्स अक्ष पर कितना है वो 0, और वाई अक्ष पर कितना गया, 5। ये निर्देशांक। आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, जो ये होते हैं एक्स कॉमा वाई, इसको एक्स को तो बोलते हैं भुज, और वाई को बोलते हैं कोटि। जो एक्स अक्ष पर होगा वो तो हो जाएगी भुज, जो वाई अक्ष पर होगा वो हो जाएगी कोटि। जैसे कि हमारा जो वाई अक्ष पर चला वो तो कोटि कहलाएंगे, जो एक्स अक्ष पर चलेगा वो भुज कहलाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है सब। और सब बिंदु आपको इसी तरीका से सब बिंदु ज्ञात करने। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। बाइक कराएंगे कल।